घाना में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया गया सम्मानित। लखनऊ में राज्य कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी ने की अध्यक्षता। बैठक में विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और जन कल्याण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक, आजमगढ़ में मंच पर जबरन चल रहे शख्स को पुलिस ने दबोचा। आजमगढ़ में पार्टी दफ्तर के उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे अखिलेश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर जोरदार हमला, एक्स पर किया तीखा पोस्ट। कहा, विपक्ष फर्जी वोटर कार्ड, बूथ कब्जा और घुसपैठियों को वोटर बनाकर लोकतंत्र को लूटने की साजिश कर रहा। अमेरिका से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कड़ी चेतावनी। कहा, आतंक के मददगारों पर होगा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। लखनऊ में आयोजित योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जहां जनप्रिय नारायण इंटरनेशनल सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए को सौंप दी गई है। सरकार ने फैसला किया है कि अब ये प्रतिष्ठान एलडीए के माध्यम से संचालित किया जाएगा, ताकि इसके रखरखाव, उपयोग और प्रबंधन में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें बुनियादी ढांचे, निवेश और शहरी विकास से जुड़े कई निर्णय शामिल हैं। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। खासकर जेपीएनआईसी का संचालन अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है, जो कि सीधे तौर पर विकास और निवेश से संबंधित है, जिसके जरिए प्रदेश का विकास और ज्यादा तेजी से संभव हो सकेगा। ऐसे में शहरी विकास पर फोकस इस बैठक में रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने शिक्षा में सुधार नीति के तहत जो है वो लगातार प्रयासरत है और ऑपरेशन कायाकल्प एक ऐसा ऑपरेशन है जो सिर्फ स्कूलों की छत नहीं बदल रहा, बल्कि सोच बदल रहा है। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की ये पहल अब गांव-गांव, जिले-जिले तक पहुंच रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक हजारों स्कूलों में शौचालय से लेकर पेयजल, फर्नीचर से लेकर रंग रोगन तक हर बुनियादी सुविधा को सुधार वहां गया है। और लेकिन बदलाव सिर्फ ईंट और सीमेंट तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ने इस अभियान को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मिशन कायाकल्प को सिर्फ बजट नहीं मिला है, दिशा भी मिली है। एक तय समय सीमा में स्कूलों को 19 बिंदुओं के आधार पर सुधारने का टारगेट तय किया गया है। तो शिक्षा क्रांति युद्ध स्तर पर जारी है, जहां पर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अब स्कूलों की तस्वीर बदलने की जो प्रतिबद्धता सरकार की ओर से दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर यानी कि धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है और अब स्कूलों को और ज्यादा विकसित किया जाएगा। युद्ध स्तर पर शिक्षा क्रांति इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत खासकर यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों का विकास किया जा रहा है और अब स्कूलों की नई तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, जहां पर बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बेहतर सुविधाएं अब छात्रों को इसके जरिए मिल पाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 6:30 बजे राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 27 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स यानी कि आईएमएलसी की लॉन्चिंग करेंगे। ये पहल प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को नई दिशा देने के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसका फोकस एक्सप्रेसवे के किनारे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब तैयार करना है। सरकार का मानना है कि इन आईएमएलसी क्लस्टर्स की स्थापना से प्रदेश में व्यापार, परिवहन और निर्यात गतिविधियों को गति मिलेगी और
एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं को और ज्यादा बल इसके जरिए मिलेगा। कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और निवेश से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की खास मौजूदगी दर्ज की गई और सीएम योगी ने आईएमएलसी लॉन्चिंग यहां पर की है। और इसी के साथ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके जरिए निवेश बढ़ेगा। और ऐसे में एक जनपद एक उत्पाद मुहिम जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उसको भी इसके जरिए बल मिल सकेगा। तो उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ यहाँ पर तमाम पहलुओं पर अब पूरा प्रदेश जो है विकसित होता हुआ नजर आएगा। और सीएम योगी आईएमएलसी लॉन्चिंग उन्होंने की है। 27 लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स की शुरुआत इसके जरिए यहाँ पर हुई है। उद्योगों को बढ़ावा मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो 27 आईएमएलसी नोड्स का उद्घाटन होगा। प्रदेश में 13,240 एकड़ में स्थापना योगी सरकार की ओर से की जाएगी। सीएम के निर्देशानुसार यूपीडा द्वारा कार्य योजना तैयार है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के समीप सबसे अधिक निर्माण इसके जरिए किया जाएगा। 4,723 एकड़ क्षेत्र में आईएमएलसी नोड का विकास होगा और गंगा एक्सप्रेसवे के 11 जिलों में नोड्स की स्थापना होगी और कुल 3,707 एकड़ में आईएमएलसी नोड्स की स्थापना होने वाली है, जिसके जरिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के समीप 3 जिलों में कुल 913 नोड्स यहां पर बनाए जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 5 जिलों में 3,383 नोड्स स्थापित होंगे और इसी के साथ तमाम पहलुओं पर विकास संभव हो पाएगा। निवेश के साथ साथ हर एक पहलू पर विकास और ज्यादा युद्ध स्तर से हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो है 27 आईएमएलसी नोड्स की स्थापना वो करेंगे। प्रदेश में 13,240 एकड़ में इस प्रोजेक्ट की स्थापना होगी। सीएम के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से इस प्रोजेक्टर की कार्य योजना पूरी तरह तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के करीब होगा। जानकारी के मुताबिक 4,723 एकड़ क्षेत्र में आईएमएलसी नोड का निर्माण होगा। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के 11 जिलों में नोड्स की स्थापना होगी। कुल 3,707 एकड़ में आईएमएलसी नोड्स की स्थापना होगी और इसी तरह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के करीब 3 जिलों में कुल 913 एकड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर 5 जिलों में 3,383 एकड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 514 एकड़ क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इसका उद्घाटन होगा और ऐसे में प्रदेश के विकास की राह और ज्यादा आसान इसके जरिए संभव हो पाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे, जैसे कि आपने सुना। और इसी के साथ बेहद ही महत्वपूर्ण ये पहल, क्योंकि इसके जरिए एक जनपद एक उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। सीएम आज आईएमएलसी की लॉन्चिंग करेंगे। कार्य योजना इसको लेकर तैयार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में हैं। इस दौरान उनके कार्यक्रम में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। एक युवक उनके कार्यक्रम के मंच के पास पहुंच गया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्काल युवक को रोका और हिरासत में ले लिया है। इस मामले के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। अखिलेश के कार्यक्रम में पहुंचा एक युवक सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए मंच के करीब पहुंचा। इस पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि अच्छे कार्यक्रम को खराब करने की प्रशासन की साजिश है। जब युवक सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए मंच की ओर पहुंच रहा था, तब अखिलेश अपने अन्य नेताओं के साथ मंच पर मौजूद थे और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फिलहाल युवक को हिरासत में ले लिया गया है। मंच की ओर सभी सुरक्षा घेरों को तोड़कर ये युवक बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस युवक को पकड़ लिया और फिलहाल हिरासत में है। इससे पूछताछ पूरे घटनाक्रम में की जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो प्रशासन पर इसको लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी अच्छा कार्यक्रम यहां पर खराब करने के लिए प्रशासन जो है साजिश रचता है, यानी सीधे तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए वो नजर आए हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जब मंच पर जाने से युवक को रोका गया, तब भी युवक जो है लगातार वहां पर जाने का प्रयास करता रहा, लेकिन 3 पुलिसकर्मियों ने युवक को रोक लिया।
और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। पंचायत चुनाव में इस बार नजारा कुछ अलग होगा। जहां एक और विपक्षी एकता की दुहाई दी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए इंडिया गठबंधन से अलग पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या यह फैसला रणनीतिक है या अंदरूनी खींचतान का नतीजा? देखिए हमारे सब कुछ पार्टी की सोच के मन मुताबिक हुआ तो कांग्रेस पंचायत चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। ऐसे में वह न सिर्फ ढांचा दुरुस्त कर रही है, बल्कि जनहित के मुद्दे को लेकर निरंतर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। अब पार्टी की ओर से सभी जिलों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की तैयारी है। कांग्रेस ने 133 जिला और शहर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। करीब 40 जिला और शहर की कार्यकारिणी घोषित भी हो चुकी है। अन्य जिलों और शहरों की जल्द ही कार्यकारिणी घोषित होने की उम्मीद है और पार्टी की रणनीति है कि पंचायत चुनाव में माहौल बनाने के लिए जिला और शहर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए। 3 से 7 जुलाई के बीच घोषित जिला और शहर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पार्टी के सांसद, पूर्व विधायक सहित अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद इन जिलों में विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। फिर उनका भी शपथ ग्रहण होगा। प्रयास है कि 15 अगस्त तक सभी बूथ कमेटियों का गठन पूरा किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी ने भी पंचायत चुनाव में दमदारी से उतरने की तैयारी तेज कर दी है। इंदिरा नगर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस सुनील कुमार चित्तौड़ ने इसे लेकर बैठक दी। साथ ही निर्देश दिए कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए जल्द से जल्द वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम करें। प्रदेश के सभी मुख्य मंडल प्रभारी और मंडल प्रभारी भाईचारे के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने आगामी चुनावों के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़े, भाईचारा कमेटियों का भी गठबंधन करें और इसके साथ ही प्रयागराज जैसी घटना पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक बयानबाजी से बचने की भी सुझाव दिया।
पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय हो, लेकिन इसका असर बड़ी राजनीति पे सीधा पड़ता है। ये चुनाव पार्टियों के लिए जमीनी ताकत का असली टेस्ट होते हैं और गाँव में पार्टी की कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन की मजबूती इन्हीं चुनावों में नजर आती है। कांग्रेस यदि इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले शहरी निकाय और विधानसभा चुनावों की बुनियादी भी तैयार करेगा। जहां एक और एकजुट विपक्ष की मांग तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक कदम बताता है कि वह अब गठबंधन से ज्यादा अपनी आत्मनिर्भर रणनीति पर ध्यान दे रही है। पंचायत से लेकर संसद तक भारतीय राजनीति अब नए मोड़ पर है और इसकी शुरुआत गाँव की चौपाल से हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित रह जाएगा और लोकसभा चुनावों में भले ही दल एक मंच पर नजर आए हों, लेकिन पंचायत निकाय विधानसभा चुनावों में जिस तरह सब अपने अपने रास्ते चलने लगे हैं, उससे साफ है कि गठबंधन की नींव बेहद कमजोर है। राजनीतिक समीकरणों में हर दरार किसी के लिए नई अवसर बनती है। भाजपा इस स्थिति को एक सुनहरा मौका मान रही है और पार्टी नेतृत्व पहले ही पंचायत स्तर पर मजबूत पकड़ बना चुका है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत मिशन। भाजपा को उम्मीद है कि विपक्षी बिखराव से अब सीधा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस का पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का फैसला एक बड़ा राजनीतिक संकेत है, जहां गठबंधन की राजनीति से ज्यादा प्राथमिकता अपने संगठन को देना है। अब देखना यह होगा कि ये रणनीति जमीनी हकीकत में कितना असर दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 4 से 6 जुलाई तक लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव प्रदेश के आम उत्पादकों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना और आम के विविध स्वरूपों को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में एक पहल है। मंत्री ने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन 4 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रदेश के आमों को लंदन, दुबई सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए रवाना करेंगे, स्मारिका का विमोचन करेंगे एवं प्रदेश के प्रगतिशील आम उत्पादकों का सम्मान करेंगे। महोत्सव में लगभग 800 किस्मों के आमों का प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर में क्रेता विक्रेता सम्मेलन तथा तकनीकी सत्रों में आम से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। तो 800 से अधिक आम प्रजातियों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। 4 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ 800 प्रजातियों के आम इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। और इस बीच रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। आगामी मोहर्रम और कावड़ यात्रा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों को देखते हुए मुरादाबाद और बरेली प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मुरादाबाद शहर में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी भी अफवाह, अशांति या अव्यवस्था को समय रहते नियंत्रित करना है। पुलिस ने प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और जुलूस मार्गों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की है और पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे शहर पर 24/7 नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और कानून व्यवस्था में सहयोग करें। बरेली में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में कावड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहीं बैठक कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई है। और दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से, जहां पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए तमाम संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी अव्यवस्था या अनहोनी अगर होती है तो समय रहते उस पर नियंत्रण पाया जा सके। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।